नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्य देव, जिसको आत्मकारक ग्रह कहा जाता है, जो पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं, जो कॉन्फिडेंट के लिए आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है उसको बताते हैं। इम्यूनिटी, किसी को बहुत जल्दी बीमारी लग जाती है, कोई जल्दी बीमार हो जाता है, कोई जल्दी बीमार नहीं होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन योर इम्यूनिटी सिस्टम। तो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए यानी प्रतिरोधात्मक क्षमता के लिए शरीर के सूर्य देव ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा सूर्य देव का जो काम होता है हड्डियों से संबंधित होता है। किसी का सूर्य कमज़ोर हो तो हड्डियों में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है, और सूर्य अगर ज़्यादा कमज़ोर होता है तो आँखों की रोशनी भी सूर्य से ही रिप्रेजेंट करती है। ओवरऑल आपके आत्मा है, मतलब आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है वो साक्षात सूर्य देव है। तो सूर्य देव का राशि परिवर्तन प्रत्येक एक महीने में होता है। इस बार राशि परिवर्तन जो हो रहा है 15 मई को होगा और ये वृषभ राशि में चले जाएंगे। जब ये वृषभ राशि में जाएंगे तो क्या प्रभाव होगा, क्योंकि सूर्य और बुध वहाँ पर काफ़ी टाइम तक रहेंगे। सूर्य देव जहाँ पर वृषभ में मार्गी गति से चलेंगे, वहीं पर बुध देवता जो रहेंगे वो वक्री गति में चलेंगे। इसके अलावा मंगल का भी राशि परिवर्तन होकर मीन में चले जाएंगे, और शुक्र देवता जो अभी बृहस्पति देव के साथ युति बनाए हुए थे वो वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और ये मेष राशि में पहुँच जाएंगे। तो ओवरऑल अगर कहा जाए, वक्री बुध के साथ सूर्य देवता का 3 जून तक संयोग बनेगा। उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। ओवरऑल कहा जाए तो बुध और सूर्य जो रहेंगे लगभग साथ एक ही राशि में रहने वाले हैं, और वृषभ के सूर्य और वृषभ के वक्री बुध पहले, और फिर 3 तारीख के बाद मार्गी बुध, ये साथ में जो युति बन रही है इसका प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सूर्य का राशि परिवर्तन विशेष रूप से, आइए हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन में अगर आप देखिएगा तो सबसे पहला चीज़ जो मुझे दिखाई दे रहा है, सूर्य देवता आपके रोग के मालिक, सूर्य देवता आपके पंचमेश होते हैं, पंचम स्थान के मालिक होते हैं, और पंचम स्थान के मालिक होकर ये आपके परिवार में जा रहे हैं। बुध आदित्य योग का निर्माण 3 जून के बाद ये करेंगे, लेकिन बुध आदित्य योग का निर्माण करने के कारण परिवार से दूर होने की संभावना भी यहाँ पर ज़्यादा बना देंगे। सूर्य का नेचर होता है जिस भाव में जाते हैं उस भाव से आपको अलग कर देते हैं। सूर्य देवता कहाँ पर जा रहे हैं? आपके धन भाव में जा रहे हैं। सूर्य देवता आपके परिवार में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से परिवार को लेकर आपका सेपरेशन किसी ना किसी तरीके से होगा। दूसरी बात, सूर्य देवता की अष्टम मित्र दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके लिए अच्छा है। कोई रुके हुए कार्य को सूर्य देवता पूर्ण करा पाएंगे, लेकिन सूर्य देवता जब गले में बैठ जाते हैं, ये सेकंड हाउस आइस का तो होता ही है, गले का भी होता है, तो यहाँ पर आँखों से संबंधित परेशानी भी उत्पन्न करेंगे, और साथ में सेपरेटिंग प्लैनेट होने के कारण धन के आगमन में कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। वार्तालाप करते समय विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। और परिवार से आप बाहर जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर परिवार से लड़ाई झगड़ा करके बाहर जाए, ऐसी भी स्थिति सूर्यदेव यहाँ पर बना रहे हैं, तो बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होगा उस पर अलग वीडियो में बनाऊँगा, क्योंकि कई ग्रहों का इस बार भी राशि परिवर्तन हो रहा है, जहाँ पर अभी बृहस्पति देवता और शुक्र देवता साथ में पाइसेस में अर्थात मीन राशि में उपस्थित हैं। अब ये कुछ ही दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल और बृहस्पति की युति बन जाएगी, और शुक्र देवता यहाँ से सब्स्टिट्यूट होकर अलग होकर ये चले जाएंगे मेष राशि में। तो वृषभ लगन की अब बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन की अगर हम बात करते हैं तो वृषभ लगन में एक चीज़ तो कन्फर्म है कि सूर्य देवता आपके सुख स्थान के मालिक हैं। बहुत अजीब सी बात है, अगर नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो सूर्य देवता जो हैं वो ऑलरेडी आपके लगन के शत्रु माने जाते हैं, यानी शुक्र के लगन में सूर्य देवता क्या होते हैं? शत्रु माने जाते हैं। लेकिन
तात्कालिक रूप से कहा जाए तो तात्कालिक रूप से ये मित्रता दिखाएंगे, यानी सम प्रभाव इनका रहेगा गोचर में, और सम प्रभाव रहने के कारण ये सुख की अनुभूति तो कराएंगे। भूमि वाहन मकान अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देंगे, लेकिन ये परेशान थोड़ा सा आपको कर देंगे आपके वैवाहिक जीवन को लेकर और खुद अंदर, क्योंकि जब ये लगन में जाते हैं तो शरीर में या व्यक्तित्व में अहंकार घुस जाता है, और जब अहंकार घुस जाता है तब पतन की शुरुआत हो जाती है। तो बेहद आपको सावधानी यहाँ पर बरतना है। वार्तालाप करते समय भी अच्छा बहुत नपे तुले हुए वर्ड का यूज़ करना है, और साथ में पार्टनरशिप में कोई लंबा काम करना है तो अभी आपको वेट करना चाहिए या शुभ मुहूर्त में आपको काम प्रारंभ करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहिए तो आप काम प्रारंभ करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के ही इसको स्टार्ट करें, क्योंकि अब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें सारे ग्रहों की दशा भी देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो वृषभ लगन में ओवरऑल तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं ही सत्य हूँ बाकी सब असत्य हैं, ऐसी वाली फीलिंग अगर आ जाएगी तो फिर परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि लगन में जब ये पहुँचेंगे तो परेशानी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में सूर्य देवता आपके साथ आपके लगन से द्वादश भाव में बुध के साथ रहेंगे, तो जो भी मिथुन लगन वाले जातक हैं उनके लिए विदेश में जाने का योग, लंबी यात्रा का योग, स्थान परिवर्तन का योग, जो भी आप कह लीजिए, ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। और इस कारण से सूर्य बुध की जो युति है आपको घर से थोड़ा सा दूर ज़रूर ले जाएगी। ट्रैवलिंग की अधिकता इस समय बहुत ज़्यादा रहेगी, और ट्रैवलिंग करने से आपके कई रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। हालांकि स्किन में थोड़ी सेंसिटिविटी ज़रूर बढ़ जाएगी, लेकिन सूर्य और बुध जब भी द्वादश भाव में जाते हैं तब आपके विदेश यात्रा का एक योग बना देते हैं। और विदेश यात्रा की जो डेफिनेशन एस्ट्रोलॉजी में लिखी गई है वो कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके जन्म स्थान से, कोई भी ऐसा डिस्टेंस जो आपके जन्म स्थान से 300 या उससे अधिक किलोमीटर होता है, उसको विदेश की संज्ञा दी जाती है। लेकिन पूर्ण रूप से विदेश जिसको हम लोग मानते हैं, जिसको बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद हम विदेश मान लेते हैं, वो हम लोग का खुद का बनाया गया है। लेकिन आपकी एक लंबी दूरी की यात्रा होगी, और ये पश्चिम देशों में यात्रा होगी, ऐसा मिथुन लगन वाले जातकों का स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कहा जाए रोग ऋण शत्रु में कमी आएगी, और स्किन के मामले में थोड़ी सेंसिटिविटी रहेगी, आपको बेहद ध्यान देना चाहिए इस मामले में। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन में ये बुध आदित्य योग आपके इनकम में होने वाला है। एक तो धन का मालिक इनकम में जा रहा है, धन का मालिक इनकम में जाना महाधनी योग कहलाता है, और ये महाधनी योग जो है आपको अकस्मात पैसे कहीं ना कहीं से लेकर आएगा, चाहे वो विदेशों से लेकर आए, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन आप कोई काम करते हैं उससे लेके आए, चाहे आपके कोई पुराने फंसे हुए पैसे हैं वो आपको मिल जाए। इस तरीके से कर्क लगन वाले जातकों के लिए, और सूर्य बुध जब भी साथ में बैठते हैं तो हवाई यात्रा और साथ में एक लंबी दूरी की यात्रा का योग भी कर्क लगन में ये बनाते हैं। तो एक लंबी दूरी की यात्रा के लिए आप तैयार रहिए। साथ में इस समय जो योग बन रहा है सूर्य का, क्योंकि ये वक्री बुध के साथ 3 तारीख तक रहेंगे, फिर मार्गी बुध के साथ रहेंगे, तो बुध का प्रभाव भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा आपको, लेकिन शरीर के अंदर सुस्ती रहेगी, मतलब ऊर्जा की थोड़ी सी कमी मैं ज़रूर देख पा रहा हूँ कि इस महीने थोड़ा ऊर्जा कम रहे, थोड़ा सुस्ती ज़्यादा रहे, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। मेहनत किए बिना कोई दूसरा विकल्प इसका नहीं है, इसलिए मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। और अगर विदेश में जाने के कार्यक्रम आपके हैं तो आप निश्चित रूप से आप जा सकते हैं, लंबी दूरी की ट्रैवलिंग आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पर गर्भवती महिलाओं के गर्भ हानि का योग बन रहा है। हालांकि मित्र दृष्टि से सूर्य देवता पंचम को देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं करेंगे, लेकिन इनका नेचर जो है सेपरेट करने का है। तो किसी ना किसी प्रकार को लेकर, पढ़ाई को लेकर या किसी बात को लेकर माइंड में थोड़े टाइम के लिए टेंशन डेवलप कर सकते हैं वक्री बुध के साथ बैठने के कारण। ओवरऑल तो अच्छा रिजल्ट कर्क लगन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में सूर्य का जो गोचर हो रहा है
ये आपके लगन से दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव का जो सूर्य होता है वो दिशा बली माना जाता है, बलवान माना जाता है। तो जितने भी सिंह लगन वाले जातक हैं काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे, लेकिन अब सिंह लगन वाले जातकों में जब आपका लग्नेश उच्च का था, भाग्य में था, तो भी वो आपके लिए अच्छा था। अब ये आपके दशम स्थान पे आ जा रहा है। दशम स्थान पे आने के कारण आपको एक स्थान परिवर्तन जॉब में ज़रूर देगा, और इस स्थान परिवर्तन को आप पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा। ये ज़रूर कुछ आपके अच्छे कार्यों के लिए जॉब परिवर्तन करा सकता है। अर्थात अगर सपोज कीजिए आपकी सैलरी 100 रुपये है, तो वो 200 रुपये करने के चक्कर में वो स्थान परिवर्तन होगा। अर्थात स्थान परिवर्तन करने से आपकी सैलरी बढ़ सकती है, और विदेश यात्रा भी हो सकता है कार्य को लेकर, यानी कार्य व्यवसाय को लेकर विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा भी सूर्यदेव यहाँ पर कराएंगे। जिनके मकान नहीं बने थे उनके मकान बनाने का योग बनाएंगे। ओवरऑल हर तरीके से सूर्य का राशि परिवर्तन सिंह लगन में अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अब हम कन्या लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में सूर्य की जो युति बन रही है वो आपके लगन के सापेक्ष में नवम भाव में जा रही है, और ये पितृ भाव भी होता है। वहाँ पर सूर्य और बुध का एक साथ उपस्थित होना निश्चित रूप से एक चीज़ तो आप मान के चलिए कि विदेशों से लाभान्वित करना, अकस्मात लंबी दूरी की यात्रा तो ये बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यमों से भी आपको अच्छी कमाई करा के देंगे। शेयर मार्केट सट्टा में बहुत बड़ा नुकसान करा सकते हैं, थोड़ा सा सावधान बरतिएगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग आपको दिलाएंगे, और साथ में आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शरीर में आलस्यता भी ये उत्पन्न करेंगे। 3 जून के बाद थोड़ी सी जो प्रभाव, थोड़ा सा जो पॉजिटिव प्रभाव है वो ज़्यादा बढ़ेगा, और विदेशों से संबंधित यात्राओं से संबंधित जो भी कार्य आप करेंगे आपको उसमें एक सफलता ज़रूर मिलेगा। जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं उस उद्देश्य में सफलता भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं कन्या लगन के बाद तुला लगन के लिए। तुला लगन में सूर्य और बुध की युति अष्टम भाव में हो रही है। देखिए, सूर्य का अष्टम भाव में जाना, हालांकि अष्टम के सूर्य को दोष नहीं लगता है गोचर का। अष्टम का जो सूर्य होता है वो अगर बैठ जाता है 8th हाउस में, अगर सूर्य बैठता है तो निश्चित रूप से जिनको परेशानी किडनी से जिनको परेशानी अपेंडिक्स से रिलेटेड होती है, जिनको परेशानी गॉल ब्लैडर में स्टोन से संबंधित होती है, उनकी परेशानी को ये बढ़ा देते हैं। और अभी गोचर में आपका जो शुक्र है वो भी, जो कि आपके 6th हाउस का 8th हाउस का मालिक है, वो भी गोचर में रोग में जाकर बैठा है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है उनके स्टोन के लिए ऑपरेशन होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा गोचर में बनी हुई है। और नहीं तो ओवरऑल सूर्य और बुध की युति कार्यों को विलंब से लेकिन आपके पक्ष में कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर परेशानी रहेगी कि बड़े भाई बहनों से थोड़ा मतभेद करा देंगे और आय के साधन में कुछ रुकावट करेंगे। हालांकि अंत में यही आय के साधन को बढ़ाने की भी ये कोशिश करेंगे और अंत में आय के साधन आपके बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन में सूर्य और बुध की युति आपके लगन से सप्तम भाव में हो रही है। सप्तम भाव में सूर्य बुध की युति आपके जीवन साथी के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं, हवाई यात्रा के योग बन रहे हैं। और साथ में अगर कहा जाए तो यहाँ पर यात्रा करने से कुछ विदेशों से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। विदेश अगर जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के भी योग यहाँ पर बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। और साथ में यहाँ पर परेशानी क्या होगा, सूर्य सीधे आपके लगन को देख रहे हैं तो थोड़ा सा अहंकार भी शरीर के अंदर बढ़ सकता है और ये अहंकार थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। हालांकि पिता के स्वास्थ्य में सुधार आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के साथ जो शुक्र की युति बनी हुई है वो भी आपके लिए इस समय पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बैठी है। ओवरऑल सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वाद विवाद आपको करा सकता है। वार्तालाप करते समय नपे तुले हुए वर्ड का यूज़ कीजिए, नहीं तो परेशानी बढ़ेगा। कारोबार को लेकर कोई एक बड़ा कार्य होने का या पार्टनरशिप में कोई एक नया काम करने के योग भी वृश्चिक लगन में बन रहे हैं। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में सूर्य का राशि परिवर्तन आपके रोग ऋण शत्रु स्थान अर्थात लगन से 6वें भाव में हो रहा है। और सूर्य का यहाँ पर जाना, सूर्य का बुध के साथ यहाँ पर बैठना आपके लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट ज़रूर देगा। एक तो सबसे पहला विदेश में जाने के योग बनाएगा, दूसरा विदेशों से अगर रिलेशन गड़बड़ थे यानी आपके दूर के दोस्त या जो
भी लोग आपसे काफ़ी दूर रहते हैं। अगर आपके साथ उनके रिलेशन ख़राब हो गए थे तो वो रिलेशन अब पुनः एक बार अच्छे हो जाएंगे। न्याय पालिकाओं से संबंधित अर्थात कोई लीगल केसेस चल रहे हैं उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए धनु लगन वाले जातकों के लिए दिखाई दे रहे हैं। स्किन हालांकि सेंसिटिव इस समय हो सकती है, जिनकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है, धनु लगन के हैं, उनको अपने स्किन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। लेकिन कोई निगेटिव रिजल्ट धनु लगन में एटलीस्ट सूर्य देवता यहाँ पर नहीं देने वाले हैं। थोड़ा सा भाग्य को देर से जागृत करेंगे, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी में अगर पेशेंस है तो ही लाभ मिलेगा। पेशेंस अगर आप लूज़ कर देते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान यहाँ पर उठाने को सूर्य का राशि परिवर्तन गोचर में कम से कम स्थिति लेकर बनाए हुए हैं। ओवरऑल पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें मैं देख पा रहा हूँ। ये एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स जो है मेरे पास उसमें मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, सूर्य एक तो आपके मार्केश है, अष्टमेश है, और इनका राशि परिवर्तन आपके पंचम स्थान पे जा रहा है। देखिए पंचम स्थान पर सूर्य बुध की जो युति बन रही है वो आपके संतान के लिए काफ़ी खराब है। ये जो युति बन रही है ये संतान के लिए तो खराब है, साथ साथ आपके हो सकता है संतान के लिए इस तरीके से अच्छी हो सकती है कि अगर आपकी संतान विदेश जाना चाहती है और अप्लाई कर रही है लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रही है, ऐसे में हो सकता है कि विदेश में जाने के योग यहाँ पर बनेंगे। और विदेश में जाने के योग बनना यानी शिक्षा के लिए विदेश में जाने के योग यहाँ पर बनेंगे। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो पढ़ाई को लेकर कुछ ना कुछ रुकावट होना, गैप होना सूर्य देवता यहाँ पर ज़रूर करेंगे। अष्टमेश होकर पंचम में जाएंगे और मारक ग्रह तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों से रिलेशन आपके अच्छे कर देंगे। आय के साधन को कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देंगे, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बना देंगे। ओवरऑल बहुत ख़राब रिजल्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि मारक ग्रह है गोचर में अगर कहा जाए ये तो हमेशा मारक ही रहेंगे। सूर्य देवता अगर ये हमेशा मारक रहेंगे तो कभी अच्छे परिणाम देंगे, तो ये परिणाम आपके अच्छे भी देंगे। छठे, आठवें, 12वें में सामान्यतः ये अच्छे इस लगन में देते हैं, लेकिन बाकी जगह पर ये सामान्य रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। अब हम मकर के बाद कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लगन से चतुर्थ भाव में होगा। यहाँ पर भी ये मारक होते हैं और सप्तमेश होकर ये मारक बनते हैं, और साथ में ये भूमि वाहन मकान वाले स्थान पर जाकर बैठे हैं। कार्य व्यवसाय को बढ़ाएंगे, साथ में कार्य व्यवसाय में अगर कोई गुप्त शत्रु छिपे हुए हैं तो उनको बाहर निकालेंगे और उनका विनाश भी करेंगे। घर से कुछ टाइम के लिए बाहर जाने के योग भी यहाँ पर सूर्य और बुध की युति बनाने वाले हैं, यानी टोटल जो युति यहाँ जो बनेगी उसके कारण ट्रैवलिंग होना, बहुत तेज़ी से बढ़ जाना, ऐसा कुछ मैं देख पा रहा हूँ। अगर वाहन या भूमि या मकान में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़े दिन अभी आपको वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आप किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपके पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, एक लंबा नुकसान आपको करा सकता है, तो थोड़ा सा अभी सावधानी यहाँ पर बरतिएगा। इसके अलावा कुंभ लगन के बाद अंतिम लगन की बात करते हैं। मीन लगन वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतेगा, सूर्य जब वृषभ में जाएंगे तो कैसा रिजल्ट बनेगा। तो सूर्य देवता जो है बुध आदित्य योग आपके तृतीय भाव में बना रहे हैं। तृतीय भाव का बुध आदित्य योग आपके छोटे भाई बहनों के लिए एक लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेडी कर देगा, और साथ में सूर्य का इस जगह पर बैठना, क्योंकि रोग को लेकर गले में जाकर बैठ रहे हैं तो गले से संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा। हालांकि शरीर में आलस्यता ज़्यादा रहेगी, अकस्मात यात्रा होने के योग आपके चार्ट में भी पूरे तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और यात्राएं होना आपके लिए शुभ रहेगा। किसी प्रकार के मांगलिक कार्यों में अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये मांगलिक कार्य भी आप इस समय कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर सट्टा लॉटरी में कुछ नुकसान बड़ा करा सकते हैं, तो इस महीने किसी भी प्रकार के शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अभी परेशान कर रही है, आपका जो अष्टम में केतु बैठा है, ये आपके पैतृक संबंधित प्रॉपर्टी से रिलेटेड थोड़ी डिस्प्यूट डेवलप करेगा, और साथ में गले में इन्फेक्शन भी उत्पन्न कर सकता है। तो ओवरऑल सूर्य का जो राशि परिवर्तन है बहुत अच्छा मीन लगन के लिए नहीं है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा ये पूरा वृष का सूर्य राशि परिवर्तन करने के कारण कैसा प्रभाव देगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के